नमस्कार आप सबको। आशा करता हूँ कि आप सब कुशलता से होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं हेल्थ इंश्योरेंस के विषय में कुछ ज़रूरी टिप्स पर बात करूँगा आपके साथ, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस आज हमारी ज़रूरत बन गया है और ये हर व्यक्ति को लेना चाहिए और अपनी पॉकेट के हिसाब से लेना चाहिए। बाज़ार में हर तरीके की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ अवेलेबल हैं। सबसे पहले जब भी आप फ्रेश या अपनी पॉलिसी का रिन्यूअल करते हैं तो हमेशा जो टाइम बीत गया उसकी तरफ तो मत ध्यान दीजिए, लेकिन आगे आने वाले टाइम में हमारी क्या ज़रूरत हो सकती है उसका भी विचार कर लें। मैं अभी कुछ आपको छोटे से 1-2 एग्जाम्पल्स दूंगा जिससे कि आपको ये बात समझ आएगी कि हमें अपनी पॉलिसी भविष्य में किस तरीके से रखनी चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कपल हैं, शादीशुदा हैं, शादी हुई अभी है, या आपके बच्चों की शादियाँ अभी हुई हैं, तो उनको बाज़ार में उनका पॉलिसी है या नहीं है, मैं उस पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ। उनके लिए बाज़ार में वो पॉलिसी लेकर दीजिए कि जब उनका परिवार बढ़े तो डिलीवरी चार्जेस कवर हों उस पॉलिसी में। और दूसरा, न्यू बॉर्न बेबी जो अभी दुनिया में नहीं आया है, भविष्य में आएंगे, वो पहले दिन से ही कवर रहे। अब क्या होता है कि हमारे पास कोई एक पॉलिसी चल रही है, हम उसी पॉलिसी को हर साल रिन्यू कर लेते हैं कि जो हमारी ये पुरानी पॉलिसी है, लेकिन हमारी ज़रूरत जो सामने दिखाई दे रही है आने वाले टाइम में आनी है, हम उसकी तरफ विचार नहीं करते। एक तो आपकी पुरानी पॉलिसी जो भी रिटेल पॉलिसी है, रिटेल पॉलिसी यानी कि जो पॉलिसी एजेंट के माध्यम से की गई है, वो किसी भी कंपनी में पोर्ट हो सकती हैं, बशर्ते कि आपको कोई भी डिक्लाइन डिसीज़ नहीं हो जिसमें कि हमें पॉलिसी ना मिल सके, वो डिसीज़ नहीं होनी चाहिए। आज बाज़ार में कुछ पॉलिसी ऐसी हैं जिसमें डिलीवरी एक्सपेंसेस 1 साल के बाद कवर कर देते हैं और न्यू बॉर्न बेबी भी 1 साल के बाद कवर होता है। जब वो दुनिया में आता है पहले दिन से कवर रहता है। एक प्रोडक्ट है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का जिसका नाम है वुमेन केयर। इस पॉलिसी में ये आप इंडिविजुअल पॉलिसी भी ले सकते हैं, फ्लोटर पॉलिसी भी ले सकते हैं। एक वुमेन का होना मैंडेटरी है। इस पॉलिसी में अगर आप 15 लाख की पॉलिसी लेते हैं और इसका वेटिंग पीरियड कुल डिलीवरी एक्सपेंसेस के लिए या न्यू बॉर्न बेबी के लिए केवल 1 साल का है। अगर आप 10 लाख की या 5 लाख की पॉलिसी लेते हैं तो ये वेटिंग पीरियड 2 साल हो जाता है। और फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक बात करूं कि अगर महिला की एज 35 साल के आस 30-35-25 साल है, तो इंडिविजुअल का प्रीमियम तकरीबन 15,000 रुपये आता है 15 लाख की पॉलिसी का। और अगर हस्बैंड साथ में है या 2 लोग ही हैं तो प्रीमियम 21,000 कुछ आता है। इसलिए आपके पास अगर एग्जिस्टिंग कोई किसी कंपनी की पॉलिसी चल रही है, उस पॉलिसी में देखिए कि आपके पास ये सुविधा है या नहीं। अगर सुविधा नहीं है तो आप अपने एजेंट के माध्यम से या किसी भी माध्यम से आप इन पॉलिसियों को बाज़ार में ढूंढ लीजिए, और ना आपको मिले तो आप हमसे संपर्क कीजिए।
हम आपको पूरा गाइड करेंगे, जिससे कि आपका भविष्य, आपके आने वाले बच्चे का भविष्य सुरक्षित रहे। ये तो बात करी हमने यंग कपल्स की, जिन्होंने अपना परिवार आगे बढ़ाना है। अब मैं बात करता हूँ उन प्रौढ़ और वरिष्ठ नागरिकों की, जैसे मेरी खुद उम्र 63 साल है। आज हमें जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, हमें अधिक से अधिक सम एश्योर्ड की ज़रूरत भविष्य में पड़ सकती है। तो हमें वो पॉलिसी लेनी चाहिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा सम एश्योर्ड मिल जाए, रीजनेबल प्रीमियम आ जाए। तो बाज़ार में आज जो पॉलिसियाँ उपलब्ध हो रही हैं, वो पॉलिसी ऐसी हैं कि उसमें नो क्लेम बोनस, जो आम पहले 20%, 25%, 50% मिलता था, वो 100% तक मिलना शुरू हो गया है। और एक दो कंपनी के तो प्रोडक्ट ऐसे भी आ गए हैं कि वो सम एश्योर्ड हर साल 100% बढ़ता रहेगा 5 साल 6 साल तक, और अगर क्लेम भी है तब भी वो बोनस मिलता रहेगा। इस शब्द को नो क्लेम बोनस ना कह के बोनस ही किया जाएगा, क्योंकि आपने अगर क्लेम भी ले लिया तो वो बढ़कर 6 गुना हो जाएगा। यानी कि मैं बात करूं, अगर आपने 10 लाख की पॉलिसी ली है और उसका एक प्रीमियम पे किया है जो आपकी उम्र के हिसाब से, आपकी फैमिली के साइज के हिसाब से आता है, तो अगले साल रिन्यूअल के टाइम आपका वो सम एश्योर्ड 10 लाख का 20 लाख हो जाएगा, और प्रीमियम आपके एज के अकॉर्डिंग ही आएगा। वो 10 लाख के ऊपर ही प्रीमियम आएगा। ये हर साल बढ़कर 10 लाख का 60 लाख तक जाएगा, और ये रिवर्स नहीं होगा। सबसे बड़ा इसका फ़ायदा ये है। ये प्रोडक्ट यंग लोग भी ले सकते हैं, सीनियर सिटीजन भी ले सकते हैं, लेकिन सीनियर सिटीजन्स के लिए जिनको कंपनियाँ, गवर्नमेंट कंपनीज अधिक सम एश्योर्ड दे के राज़ी नहीं है, प्रीमियम ज़्यादा लेती हैं, कुछ प्राइवेट कंपनीज भी ज़्यादा सम एश्योर्ड नहीं देती हैं, कंडीशंस लगाती हैं, उनके लिए ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। अगर उनको कोई भी डिक्लाइन डिसीज़ नहीं है तो उनके लिए पॉलिसी बेहतर है। ये प्रोडक्ट एक तो आदित्य बिरला का एक्टिव 1+ के नाम से है। इसके बारे में भी आप ज्ञान ले सकते हैं कहीं से भी। अगर आपके आस पास कोई एजेंट है उससे बात करिए, अगर नहीं हो तो आप हमसे संपर्क करिए, हम आपको पूरी गाइडेंस देंगे। हम नहीं कहेंगे कि आप ये पॉलिसी हमारे से खरीदें, हमारा उद्देश्य आपको केवल गाइड करने का है। हाँ, अगर आपको कहीं असुविधा होती है तो आप हमसे संपर्क करते हैं और हम आपको पूरी सुविधाएं देंगे, ये हमारा वादा है। तीसरी बात यह है कि आज पॉकेट साइज़ और बजट साइज़ मिडिल क्लास का, हाई मिडिल क्लास का, सबका एक लिमिटेड सा हो गया है। हम कुछ लग्जरीज पे खर्चे बहुत ज़्यादा कर देते हैं। गाड़ी लेनी है तो हम लग्जरी वाली गाड़ी ले लेते हैं, जो ज़रूरत भी है। हम पॉलिसी लेते वक्त बहुत सोच विचार करते हैं, या कम से कम प्रीमियम पर हमें पॉलिसी मिल जाए, ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिल जाए, तो वो पॉलिसी भी ढूंढी जा सकती है। अगर आपका बजट कम है या आप कम बजट में ही रहना चाहते हैं तो आप ग्रुप पॉलिसी में जाइए, ढूंढिए, मिल जाती हैं। लेकिन थोड़ा सा उसमें विचार करिएगा कि ग्रुप पॉलिसियाँ पोर्ट नहीं होती हैं। पोर्ट नहीं होंगी, भविष्य में वो ग्रुप टूट गया, दिक्कत होती है, बहुत हर प्रकार की दिक्कत आ जाती है। ये इंडस्ट्री ऐसी है। इसलिए आप जब भी रिन्यूअल करें, फ्रेश पॉलिसी लें, थोड़ा सोच विचार जरूर करें अपने परिवार का, अपने आगे आने वाली समस्याओं का। तो आपका संग्रहित धन जो आपने बचाया है, जो अचल संपत्ति के रूप में है, वो कम से कम आपके ट्रीटमेंट पर खर्च नहीं होगा। इंश्योरेंस पॉलिसी से ही आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। ये 2-3 पॉइंट थे जिन पर मैंने आज सोचा कि आप लोगों को
कुछ गाइडेंस दी जाए। ये बातें मैंने देखा कि एजेंट्स कंपनी है या कोई भी यूट्यूबर चैनल्स वाले नहीं बताना चाहते। सबका अपना अपना नज़रिया है, लेकिन हम वो चीज़ें आपको कुछ कर बताएंगे जो प्रैक्टिकली आपको भविष्य में फ़ायदा देंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। हाँ, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो निवेदन है कि सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे आपके नियर डियर मित्र इस वीडियो के माध्यम से कुछ जानकारी हो सकता है कि